साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका साथी सोनू शर्मा। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सब दोस्तों को महाशिवरात्रि की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। भगवान शंकर, न जाने क्या कुछ सीखने को है इनसे। अगर आप भगवान शंकर के चरित्र का, भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करें तो आप ऐसी ऐसी चीजें उनसे सीख सकते हैं जो आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि मेरी इतनी बुद्धि नहीं, इतनी बिसात नहीं कि मैं शंकर भगवान के चरित्र और व्यक्तित्व का आकलन कर सकूं, लेकिन जितनी भी छोटी बुद्धि है उसमें अगर प्रयास करूं तो इतना कुछ सीखने को है दोस्तों कि आज हम एक कला भगवान शंकर के व्यक्तित्व और चरित्र से सीख सकते हैं। और वो कला अगर हम सीख गए तो हमारे जीवन में बहुत 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 समृद्धि आ सकती है। और वो कला का मैं नाम देता हूं सबको साथ लेकर चलने की कला। जी हां दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के महान पर्व पर अगर आप और मैं ये कला भगवान शंकर से सीख सकें तो जीवन बहुत खुशहाल और बहुत जबरदस्त हो सकता है। सबको साथ लेकर चलने की कला। जी हां, हमारे इर्द गिर्द, आस पड़ोस में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके रोजगार में आपको हर तरह के लोगों से आपका आमना सामना होता है। किसी से दृष्टिकोण नहीं मिलता, कोई आपके बराबर मेहनत नहीं कर पाता, किसी से विचार मैच नहीं करते, कोई आपके लेवल का नहीं होता। हर तरह के लोगों से आपका आमना सामना रोज होता है। हर व्यक्ति आपकी वेवलेंथ का नहीं होता। तो इस सूरत में टकराव की स्थिति बनना स्वाभाविक है। तो कैसे इन सब लोगों को साथ लेकर चला जा सके, ये सीख सकते हैं आप और मैं आज इस महान पर्व पे भगवान शंकर से। साथियों, अगर आप भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करें, ऊपर से नीचे तक आपने देखा होगा, ना जाने कितनी ही दफा तस्वीरों में, मूर्तियों में, अलग अलग जगह जहां पर आपने भगवान शंकर के दर्शन किए होंगे। लेकिन आज जिस तरीके से मैं भगवान शंकर के चरित्र का कुछ अपनी छोटी बुद्धि द्वारा आकलन करना चाहता हूं, अगर आप उसको देखें और समझें तो भगवान शंकर ऐसी विचित्रताएं अपने आप में समेटे हैं जो किसी दूसरे देवगण के लिए असंभव सा लगता है। इसीलिए वो महादेव हैं। अगर आप ऊपर से देखना शुरू करें भगवान शंकर को तो आप पाएंगे कि भगवान शंकर की जटाओं में मां गंगा का निवास है। जी हां, भगवान शंकर की जटाओं में गंगा का निवास है, यानी जल। और अगर आप भगवान शंकर के मस्तिष्क पर रोशनी डालें तो आपको दिखाई देगी तीसरी आंख, जिसके खुलते ही ज्वाला निकलती है। जी हां, जल और ज्वाला साथ साथ, जो कि असंभव है। या तो जल होगा या ज्वाला, लेकिन भगवान शंकर जो ना करें सो थोड़ा। भगवान शंकर जल को भी धारण किए हैं और ज्वाला को भी धारण किए हैं, यानी जल और ज्वाला साथ साथ। अगर आप भगवान शंकर के व्यक्तित्व को और नजदीकी से देखें तो आपको भगवान शंकर की जटाओं में दिखाई देगा चंद्रमा। कहते हैं चंद्रमा में है अमृत, चंद्रमा में पाया जाता है अमृत। और थोड़ा सा नीचे उतरें तो भगवान शंकर के कंठ में है जहर, विष। अमृत और विष साथ साथ होता नहीं है, यानी आप पाएंगे जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ। और थोड़ा सा और नजदीकी से सूक्ष्म आकलन करें तो आप पाएंगे भगवान शंकर अपने गले में धारण किए हैं सर्प, सांप। सांप धारण किए हैं अपने गले के अंदर। और भगवान शंकर के एक पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश जी। उनके एक वाहन है और उनके वाहन का नाम है चूहा, मूषक। मूषक डरता ही रहता है कि सांप ऊपर से नीचे ना उतर आवे। मूषक और सर्प साथ साथ, जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ, मूषक और सांप साथ साथ। चूहा डरता ही रहता है। लेकिन संगी संग भगवान शंकर के एक दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय। उनके वाहन है मयूर, मोर। मोर मूषक को कहता है घबरा मत, मैं बैठा हूं। यानी मोर और सर्प साथ साथ, सर्प और मूषक साथ साथ, विष और अमृत साथ साथ, जल ज्वाला साथ साथ। क्या बात है! आपस में एक दूसरे को काटने वाली कृतियां संग संग भगवान शंकर सबको धारण किए हुए हैं। और अगर आप भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करें तो आप पाएंगे भगवान शंकर के वाहन हैं वृषभ।
बैल नंदी और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है मां भवानी, उनके वाहन है शेर। शेर और बैल साथ साथ, एक दूसरे को खाने वाली चीजें साथ साथ। भगवान शंकर का आकलन करें तो भगवान शंकर अपने शरीर पर लगाते हैं भभूत और भगवान शंकर के इर्द गिर्द रहते हैं भूत, भूत भभूत साथ साथ। क्या बात है दोस्तों, ऊपर से नीचे तक आकलन करें तो आप पाएंगे जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ, सर्प मूषक साथ साथ, सर्प मयूर साथ साथ, वृषभ शेर साथ साथ, भूत भभूत साथ साथ, आपस में एक दूसरे को काटने वाली कृतियां साथ साथ। और भगवान शंकर सबको अपने पास धारण किए बैठे हैं। लेकिन क्या आपने कभी भगवान शंकर को टेंशन में देखा है? नहीं। जब भगवान शंकर इन सब चीजों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं तो हम भी अपने इर्द गिर्द के अलग अलग दृष्टिकोण के लोगों को साथ ले लेकर जरूर चल सकते हैं। आज महाशिवरात्रि के महान पर्व पर आप और मैं एक संकल्प लें कि हमको सबको साथ लेकर चलना है। दोस्तों, ये जिंदगी अकेले चलेगी नहीं। छोटी मोटी लड़ाइयां आप अकेले जीत सकते हैं, लेकिन युद्ध जीतने के लिए आपको सेना का जरूरत होता है, यानी सबके साथ का परम जरूरत है। मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको महाशिवरात्रि की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। भगवान शंकर हमारे आपके जीवन में मंगल प्रदान करें, ऐसी दुआ करता हूं। फिर आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।